हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट स्टडी क्लासेस। ओके, मैं आपका शुभम सर। आज हम इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। ये आपको पता ही है क्या चल रही है। 2025 सीबीएसई पेपर की सीबीएसई पेपर की सीरीज चल रही है। इसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये इसका 7 नंबर का क्वेश्चन है। पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर हिंदी में बताता हूँ। क्या लिखा है? द टेंजेंट्स drawn at the extremist of the diameter of the circle are always। क्या कह रहा है? दो वर्ड्स आ रहे हैं कीवर्ड्स इसमें, एक टेंजेंट है और एक इसका डायमीटर। ये दो आपके कीवर्ड है इसमें, ठीक है। इसको हम देखेंगे अभी। ये दो वर्ड कीवर्ड्स। और बता रहा है कि इस जो लाइन दी गई है इससे हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम कैसे ड्रॉ हुआ है अभी बता रहा हूँ। और बताना है ये परपेंडिकुलर है, इक्वल है या इंटरसेक्टिंग है, ये देखना है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। हिंदी में देखें क्या कह रहा है। किसी वृत्त के व्यास हो, ये इसको रेज कर देता हूँ। क्या कह रहा है? किसी वृत्त के व्यास, एक फर्स्ट ये है, और छोरों पर मतलब छोर मतलब आगे दे रहा है वो वर्ड्स इंग्लिश में। और ये क्या है? स्पर्श रेखा। दो कीवर्ड है, एक व्यास और एक स्पर्श रेखा, और ये छोरों पर। तो देखो सबसे पहले अब इसका आंसर ये है, बट अपन देख लेते हैं इसको। मैं इंग्लिश वाले पे लौट के आ रहा हूँ, हम ध्यान देते हैं। देखो ध्यान से, टेंजेंट लाइन क्या होती है वो तो समझते हैं। ये एक सर्किल था और बोल रहा है इसका व्यास, ये हमने इसका व्यास बना दिया। अब वो क्या कह रहा है? ये टेंजेंट लाइन, टेंजेंट का मतलब होता है टच करती रेखा। हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। हमने तो स्पर्श रेखा बना दी। अब वो कह रहा है हमने ये व्यास के संबंध में ये टेंजेंट जो लाइन जो बनाई है, तो इसका क्या मतलब है, ये किस चीज को फॉलो कर रहा है। अब देखोगे ध्यान से। अब अगर आप इसको ऐसे देखोगे ध्यान से तो ये व्यास है, और ये जो लाइन है सीधी, ऐसे ये खड़े में सीधी लाइन हो सकती है या लेटे में ये सीधी लाइनें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाए। देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ 90 डिग्री का। अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करें, यहाँ से, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे कंपेयर करें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट हमारे पास एंगल नहीं बोल रहा, ये कह रहा है ये खड़ी हुई जो लाइन है ये क्या होंगी, तो ये एक दूसरे के क्या है, क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो इसका आंसर हो गया पैरेलल, जिसको हिंदी में बोलेंगे समांतर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में बोलूंगा, आप लिख लेना। बहुत ही काम की चीज है। ये पूरी प्रॉपर्टी आपको 9th क्लास में एज इट इज फॉलो होने को मिलेगी। 9th क्लास में एज इट इज स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखते हैं, एन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ। दो ट्राइंगल बोल रहा है, एक ए बी सी एक डी ई एफ। फिर क्या कह रहा है? एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल एफ बराबर एंगल सी, और ए बी बराबर 3 है और डी बराबर देन टू ट्राइंगल आर। तो ये दो ट्राइंगल दे रहा है, तो ये क्या होगा? ये चार ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3 4। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार इसको। हिंदी में कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, और वो कह रहा है एंगल बी है एंगल ई के इक्वल है, कॉमा लगाए यहाँ पर, और एंगल ई एफ है वो एंगल सी के इक्वल है। तो वो कह रहा है ए बी जो लाइन है ना, वो 3D के इक्वल है। 3D के क्या है? इक्वल है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे देख लेते हैं। इंग्लिश पे लौट के आ रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले पॉज करके क्वेश्चन को समझोगे। ओके, ध्यान से देखना आप। सबसे पहले मैंने ये दो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, एक सिमिलर, सिमिलर मतलब समान, और एक कॉन्ग्रुएंट्स, ठीक है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट्स, कॉन्ग्रुएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देखते हैं। सर्वांग सम, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वांग सम। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले सिमिलर की ये कंडीशन है दो, एक ये है 3। इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? सेम साइज, सेम शेप, शेप मतलब आकार, आकृति, बट साइज में वेरी। देखो ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स बाय जेड, और ये भी ट्राइंगल है पी क्यू आर। बट इसको ध्यान से देखना, बट इसके साइज अलग अलग है। तो यही लिखा है, ये सेम शेप, शेप सेम है, शेप मतलब ट्राइंगल है दोनों, त्रिभुज है दोनों, और लेकिन इसका साइज अलग अलग है। पहली पॉइंट। दूसरा, हैज करेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट्स। क्या कह रहा है? इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जहाँ देखना जेड वाला पी से मैच करेगा, वाई वाला क्यू से मैच करेगा, और एक्स वाला आर से मैच करेगा। ये मैंने लिखा हुआ है साइड से।
ये इक्वल भी हो सकते हैं और ये कॉन्ग्रुएंट्स भी हो सकते हैं, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट्स, ये दिख रहा है, ये तीन कंडीशंस हो जाएंगे इसमें, मतलब कॉन्ग्रुएंट्स मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट्स, ये ऊपर वाला ऊपर से, साइड वाला साइड से, और एक्स वाला आर से, ऐसे। थर्ड कंडीशन, हैज करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, क्या कह रहा है, इनका रेशियो जो है सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि मैंने लिया, क्या लिया, ये ले लिया मैंने जेड अपॉन वाई, जेड अपॉन जेड एक्स जेड वाई, जेड से लेके वाई तक लाइन, और फिर ये पी से लेके क्यू तक लाइन ली, और अब रेशियो का मतलब अपॉन में, रेशियो का मतलब अपॉन में। तो यहाँ देखेंगे ये जो इक्वल बराबर है, इसकी वैल्यू बने, इसकी वैल्यू बने, मान लिया है। यहाँ एक्स वाई, सॉरी जेड एक्स और पी आर, जेड, ये क्या लिखा है, अच्छा नीचे वाले कंपेयर कर लिया पहले, फिर क्या है हमने वाई एक्स ले लिया, और यहाँ पे क्या है क्यू आर, नीचे वाले को नीचे वाले से कंपेयर किया, इसकी वैल्यू भी सेम है और इसकी वैल्यू भी सेम है, तो हम कह सकते हैं इसका रेशियो सेम है, इसका रेशियो सेम है और इसका रेशियो सेम सेम है। ये तीन कंडीशन है, इक्वल नहीं है। जब सारी वैल्यू बराबर होगी तो ये इक्वल होगी। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, सिमिलर तो है, सिमिलर एक जैसा है, बट कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है, इसका डी आंसर आ जाएगा। समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है, इसका ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट में हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों साथ में करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।